नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी खबरों पर। बात करेंगे पंचायत चुनाव में आरक्षण और परिसीमन को लेकर बैकफुट पर शिवराज सरकार ने अब नया दांव खेला है। सरकार ने कमलनाथ सरकार में हुए परिसीमन को एक बार फिर से समाप्त कर दिया है। इसके लिए नया अध्यादेश लागू किया गया है। इसकी अधिसूचना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गुरुवार देर शाम जारी की है। वहीं अब जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक का परिसीमन नए सिरे से किया जाएगा। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 की अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से ऐसे परिसीमन के प्रकाशन की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर जारी नहीं की जाती है तो प्रकाशित परिसीमन व विभाजन निरस्त माना जाएगा। शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच 22 नवंबर को ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया था जहां बीते 1 साल से चुनाव नहीं हुए थे। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्थाओं को बहाल कर दिया गया था, यानी 2014 में हुए चुनाव के दौरान थे। सरकार के इस फैसले को कांग्रेस ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इस बीच पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का नया पेच आने के बाद सरकार ने इस अध्यादेश को वापस ले लिया था। इसके लिए 26 दिसंबर को रविवार के दिन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। वहीं इस दिन राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत करने पिछले 2 चुनाव में सामान्य सीटों पर जीतने वाले ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों की जानकारी जुटाई जा रही है। अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर इसका ब्यौरा मांगा है। इससे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों से ओबीसी वोटरों की जानकारी मांगी थी। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि सरकार ओबीसी वर्ग को स्थानीय चुनाव में 27% आरक्षण देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार तथ्यात्मक आंकड़े जुटाकर अपना पक्ष मजबूत करना चाहती है। इसके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। इसे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी कलेक्टरों को 7 जनवरी 2022 तक जानकारी देने के लिए पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की राजनीतिक हिस्सेदारी में पिछड़ेपन के स्वरूप और कारणों से जो बाधा आती है उसका अध्ययन करने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने जानकारी चाहिए है। इसके लिए अपने जिले की सभी ग्राम पंचायतों के अनारक्षित पदों के विरुद्ध चुने गए अन्य पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधियों की जानकारी एकत्र करके भेजी जाए। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए हैं कि यह कार्य किसी भी स्थिति में 7 जनवरी तक पूरा करके रिपोर्ट भेजी जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया था कि ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को सामान्य में पुनः अधिसूचित कराया जाए। पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा जुटाई जा रही जानकारी इसके मद्देनज़र महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसरों को प्रमोशन डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के 9 पद भी स्वीकृत कर लिए हैं। अब भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर सहित 4 अफसरों को इस पद पर प्रमोशन मिल जाएगा। वहीं वर्तमान में एडीजी का एक भी पद खाली नहीं होने के कारण टीपीसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केंद्र के पदों की मंजूरी मिलने के बाद इन अफसरों को प्रमोट किया जाए। इन अफसरों के प्रमोशन के आदेश शुक्रवार को जारी हो जाएंगे। गुरुवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान व डॉक्टर राजेश राजोरा बतौर सदस्य मौजूद रहे। बैठक में 11 अफसरों को प्रमोशन देने का निर्णय हुआ है। वहीं 1997 बैच के अफसरों भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर, गृह सचिव डी श्रीनिवास वर्मा, आईजी जबलपुर उमेश जोगा और प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ आईजी बीएसएफ सोलोमन यश के मिंज को प्रमोशन के लिए फिट पाया गया है, लेकिन एडीजी का पद उपलब्ध होने के बाद प्रमोशन देने पर सहमति दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। हर साल नए साल में खजराना गणेश मंदिर में लोग गणेश जी का दर्शन करने आते हैं। इस बार 31 दिसंबर की रात 10 बजे भक्तजनों की एंट्री जो है बंद कर दी जाएगी, क्योंकि रात 12 बजे पुजारी आरती करेंगे और सुबह 5 बजे मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। दोनों डोज जिन लोगों को लगे हैं उन्हें ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सभी को करना होगा। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और पब में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन 31 दिसंबर की रात 7 से 10:30 बजे के बीच होगा। अधिकांश होटल रेस्टोरेंट में इस टाइमिंग पर सेलिब्रेशन होगा।
यहाँ शाम 7 बजे से सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू के साथ ही प्रशासन की टीमें होटल रेस्टोरेंट में औचक निरीक्षण भी करेगी। सेलिब्रेशन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या पब संचालक बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं देंगे। पुलिस भी चेकिंग करेगी। हालांकि लोग घरों में ज़रूर देर रात तक सेलिब्रेशन कर सकते हैं। अगर आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाएंगे तो गाइडलाइन को एक बार ज़रूर देख लें। अगर आप मनाने जा रहे हैं तो, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना के कारण प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रात 11 से 5 बजे तक ये प्रतिबद्धता रहेगी। इसकी वजह से रात 7 से 10:30 बजे तक ही होटल, रेस्टोरेंट में नए साल की पार्टी आप मना सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। 5 दिवसीय मांडोत्सव गुरुवार को इसका आगाज़ हो गया है। बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों ने साइकिल टूर, इंस्टाग्राम टूर, हेरिटेज टूर का आनंद लिया। हॉट एयर बलून से मांडू की वादियों को उन्होंने निहारा और लोगों ने फूड कोर्ट में चटपटे व्यंजनों का भी मजा लिया। उत्सव का शुभारंभ पर्यटन संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और औद्योगिक नीति एवं निवेश मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने किया। वहीं मंत्रियों ने मां नर्मदा की रेवा कुंड पर आरती कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मंत्री उषा ठाकुर ने टेंट सिटी में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। एयर बैलून में सवारी के बाद पर्यटकों ने योगा एंड मॉर्निंग वॉक किया। 10 बजे से साइकिल टूर, इंस्टाग्राम टूर, हेरिटेज टूर सहित रूरल टूरिज्म का पूरे दिन आनंद लिया। रात में नवराज हंस म्यूजिकल ग्रुप ने प्रस्तुति भी दी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। कोरोना के मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 77 नए केस मिले हैं। ओमिक्रॉन का भी यहाँ एक मरीज़ मिला है। इसकी कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है। कोरोना के सबसे ज़्यादा 43 केस और ओमिक्रॉन का एक नया पेशेंट इंदौर में ही मिला है। यहाँ विदेश से लौटे लोगों के नाम पते तक ठीक से दर्ज नहीं कर पाने वाले जो लोग हैं वो नहीं मिल पाए हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से इंदौर में कोरोना विस्फोट अब हो गया है। इधर संक्रमण छुपाने के लिए प्रदेश में टेस्टिंग घटाना शुरू कर दी गई है। कोरोना के मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। वहीं 24 घंटे में 77 केस मिले हैं। एक दिन पहले 72 केस मिले थे। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में डबल डिजिट में केस अब मिल रहे हैं। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 10 मरीज मिल चुके हैं। सभी इंदौर से ही जुड़े हैं। भोपाल में 24 घंटे में 16 संक्रमित आए हैं, जो पिछले 4 दिन में 6 से 7 के बीच में मिल रहे थे। यहाँ कोरोना की रफ्तार 3 गुना बढ़ी है। विदेश से लौटे संक्रमित भी मिले हैं। 2 यूएस से और एक दुबई से आई महिला संक्रमित हैं। इनमें एक में हल्के लक्षण हैं। इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और ये सभी होम आइसोलेशन में हैं। वहीं सबसे ज़्यादा केस की रफ्तार जो है जबलपुर में बढ़ी है। यहाँ 1-2 केस आ ही रहे हैं, जो अचानक बढ़कर अब 11 हो गए हैं। 5 महीने बाद इतने मरीज़ जबलपुर में एक साथ मिले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में नए साल का जश्न मनाने में ठंड कुछ खलल डाल सकती है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन की रात 31 दिसंबर को कोहरा, पाला और ठिठुरन रहेगी। नए साल की सुबह 1 जनवरी को कोहरा और सर्द हवाएं ठंडी बढ़ा सकती है। पचमढ़ी, ओरछा और खजुराहो में कड़ाके की ठंड रहेगी। भोपाल के आसपास सांची और भीमबेटका में भी अच्छी खासी ठंड पड़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इंदौर के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ मौसम सुहावना बना रहेगा। इंदौर में न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए मौसम सुहावना बना रहेगा। यहाँ दिन और रात का जो तापमान है वो काफ़ी नीचे नहीं जाएगा। वहीं सुबह और रात को हल्का कोहरा ज़रूर रहेगा, लेकिन घना कोहरा होने की संभावना यहाँ इंदौर में नहीं है। मौसम सामान्य रहेगा। इंदौर में रात का पारा जो है वो 7 से 9 डिग्री तक पहुँच सकता है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।